नमस्कार। मैं एम के झा एस्ट्रोलॉजर कर्मण्यवादिका एस्ट्रो चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन। हमारे हिंदू धर्म के मुताबिक एक माह में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। दोनों पक्षों में 14 तिथियां होती हैं, एक दिन अमावस्या और एक दिन पूर्णिमा। प्रत्येक तिथि को किसी न किसी देवता के द्वारा संचालित किया जाता है, यानी प्रत्येक तिथि पर कोई न कोई देवी देवता उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, उसका संचालन करते हैं, उस तिथि पर उनका आधिपत्य होता है। प्रतिपदा तिथि के स्वामी है अग्नि, द्वितीय तिथि के स्वामी ब्रह्मदेव, तृतीया तिथि के स्वामी माता पार्वती, चतुर्थी के स्वामी भगवान श्री गणेश, पंचमी के स्वामी शेषनाग, षष्ठी के स्वामी कार्तिकेय, सप्तमी के स्वामी सूर्यदेव, अष्टमी के स्वामी भगवान शिव, नवमी के स्वामी माता दुर्गा, दशमी के स्वामी महाकाल, एकादशी के स्वामी विश्वदेव, द्वादशी के स्वामी विष्णुदेव, त्रयोदशी के स्वामी कामदेव, चतुर्दशी के स्वामी भगवान शिव, अमावस के स्वामी पितृदेव और पूर्णिमा के स्वामी चंद्रदेव। कोई भी तिथि रिक्त नहीं है। संख्या 4 हमारे जीवन का संपूर्ण आकलन इसी संख्या 4 पर है। संख्या 4 से पौराणिक प्राचीन ग्रंथों और मतों के मुताबिक संख्या 4 में संपूर्ण जीवन हमारी सिमट के रह जाती है। ब्रह्मांड में सर्वप्रथम 4 माता आदि शक्ति, ब्रह्मा विष्णु महेश, 4। उसके बाद ही किसी देवी देवता का प्रादुर्भाव हुआ है। जितने भी हुए हैं इन्हीं के रूप प्रकट हुए हैं। 4 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। 4 वेद, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। 4 सिद्धांत, साम, दाम, दंड, भेद। 4 गुरु, माता, पिता, शिक्षक और आध्यात्मिक गुरु। 4 जानवर, जलचर, स्थलचर, स्थलीय और उभयचर। 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वामप्रस्थ और त्याग। 4 जीव, अंडज, पिंडज, स्वेदज और उद्भिज। 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। 4 धाम, बद्रीनाथ, द्वारकापुरी, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम। 4 मित्र, स्वस्थ शरीर, बुद्धि, आत्मविश्वास, अच्छे विचार। ये मनुष्य के आंतरिक मित्र हैं जो उनके जीवन के हर पड़ाव पर, हर पथ पर उनका साथ देते हैं। 4 कमजोरी, आलस्य, असफलता, आलोचना और अहंकार। मनुष्य की ये 4 कमजोरी मनुष्य को पतन के मार्ग पर ले जाती है।
चार लोग, चार बातें। जब से हम जन्म लेते हैं एक भय रहता है कि चार लोग क्या कहेंगे, चार बातें बताएंगे, और अंत में होता क्या है, चार कंधों पर हम इस संसार से विदा हो जाते हैं। ये चार संख्या हमारे जीवन से हमारे मृत्यु तक हमें सब कुछ दर्शन देती है। जिंदगी के चार ऐसे पेड़ हैं जो हमारे जीवन में बहुत सुखता लाते हैं। तुलसी, तुलसी के पौधे में अगर आप कलावा बांधेंगे तो आपकी विपत्तियां टल जाती हैं। शम्मी का पौधा, शम्मी के पौधे में जब आप कलावा बांधते हैं तो राहु केतु शांत हो जाते हैं। पीपल के पेड़, पीपल के पेड़ में जब आप कलावा बांधते हैं तो आपके समृद्धि में बढ़ोतरी होती है। और चौथा केले के पेड़, केले के पेड़ में जब आप कलावा बांधते हैं तो भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है और आपके आध्यात्मिक गुरु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। चार प्रहर होते हैं, प्रातः, दोपहर, संध्या प्रहर और रात्रि प्रहर। इस चार प्रहर में चार पल, और जन्म कुंडली में हमारे ज्योतिष शास्त्र में इस चार का बहुत गहरा महत्व है। संपूर्ण ग्रहों को चार तत्वों में बांटा गया है। अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व और जल तत्व। जल तत्व की राशि एक राशि कर्क है जिसके स्वामी चंद्रमा है। काल पुरुष की कुंडली के आधार पर चंद्रमा 4 नंबर की राशि चौथे घर के स्वामी है। चौथा घर हमारे सुख का है, भूमि भवन वाहन का है, हमारी माता का है। चंद्रमा इसके स्वामी है। चंद्रमा मन का कारक है। चंद्रमा के अंदर जल को नियंत्रित करने की क्षमता है। प्रत्येक मनुष्य के भीतर एक मन होता है। उस मन के अनुसार ही मनुष्य अपना जीवन यापन करता है। और प्रत्येक मनुष्य के भीतर 70% जल की मात्रा होती है। और चंद्रमा मन को भी नियंत्रित करते हैं और जल को भी नियंत्रित करते हैं। तात्पर्य यह है कि मनुष्य का मन और मनुष्य का तन, ये दोनों ही चंद्रमा के प्रभाव में है। बहुत तेजी में हम चंद्रमा से प्रभावित हो जाते हैं क्योंकि हमारे अंदर जल भी है और हमारे अंदर मन भी है, और इस दोनों के कारक है चंद्रमा। तो हम चंद्रमा के प्रभाव में आते हैं। चंद्रमा के प्रभाव में आते हैं तो चंद्रमा क्या है? चंद्रमा घटने बढ़ने का क्रम है। आपने कहावत सुनी होगी, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो ये 4 दिन की चांदनी क्या है और फिर वो अंधेरी रात क्या है? 4 दिन की चांदनी का मतलब ये हुआ कि पूर्णिमा के आगे पीछे 4 दिन पूर्ण चंद्र रहते हैं। उसके बाद धीरे धीरे चंद्रमा घटते 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 अंधेरी रात की तरफ चले जाते हैं। तो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ये हमारे मनुष्य के जीवन पर असर कर रहा है।
हमारे जीवन में भी ठीक उसी तरह से 4 दिन की चांदनी रहती है, फिर अंधेरी रात रहती है, क्योंकि चंद्रमा से हम प्रभावित हैं। तो जो गुण चंद्रमा का है वो हमारे अंदर आएगा ही आएगा। आप लाख प्रयास कर लीजिए, लाख आप उपाय कर लीजिए, लेकिन सुख 4 दिन की ही होगी, कष्ट अंधेरी रात के रूप में आएगी ही आएगी। ये सत्य है, यही नियति है हमारे मनुष्य का, ये निर्धारित है। हमने इस 24 घंटे में 2-2 घंटे के अंतराल पे विभाजित किया है कि उस बीच जातक जातिका किसी का भी जन्म होता है तो उसके व्यक्तित्व पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका व्यक्तित्व कैसा होगा। तो आइए हम जानते हैं कि रात्रि 12 बजे से रात्रि 2 बजे के बीच जिस जातक जातिका का जन्म हुआ होता है उसके व्यक्तित्व में परिवार के प्रति प्राथमिकता होती है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है, किसी से भी अपनी बात मनवा लेने की क्षमता उसके अंदर होती है और मनवा भी लेते हैं। रात्रि 2 बजे से 4 बजे प्रातः के बीच में जिस जातक जातिका का जन्म हुआ होगा वो आत्मविश्वास से भरा हुआ रहता है, सामाजिक होता है, किंतु उन्हें ना तो ज्यादा भीड़ पसंद है और ना तो ज्यादा अकेलापन पसंद होता है। इस तरह का व्यक्तित्व उनका होता है। 4 बजे से प्रातः 6 बजे के बीच जिस जातक जातिका का जन्म होता है वो बहुत ज्यादा जुनूनी और पैशनेट होते हैं, सबसे प्यार करने वाले होते हैं, बेहद भावुक होते हैं, किसी का दुख उनसे देखा नहीं जाता है, दिल बड़ा होता है, राजा के समान सोच रखने वाले होते हैं, परिस्थिति कुछ भी हो सोच राजा के समान, और हर काम में परफेक्ट होते हैं, बेजोड़ होते हैं। प्रातः 6 बजे से 8 बजे के बीच जिस जातक जातिका का जन्म होता है उसका भविष्य बहुत उज्जवल होता है, जन्मजात नेता किस्म के होते हैं, मिलनसार होते हैं, मेहनती होते हैं, तेज बुद्धि उनकी होती है, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहते हैं, जिसके कारण बड़ी से बड़ी सफलता हासिल करते हैं। प्रातः 8 बजे से 10 बजे के बीच जिस जातक जातिका का जन्म होता है वो संकोची नहीं होता, पार्टी वगैरह करने का शौक होता है उनको, और बहुत ही आत्मविश्वास से भरे अंदाज में वो अपना एंजॉय करते हैं, खुलकर एंजॉय करते हैं, भरपूर एंजॉय करते हैं, बिना संकोच के एंजॉय करते हैं। 10 बजे से 12 बजे के बीच दिन में जन्म लेने वाले जो जातक जातिका हैं वो सिंसियर बहुत होते हैं और किसी भी अवसर को चूकते नहीं है, कोई भी अवसर प्राप्त हुआ उसका लाभ उठाते हैं, बहुत सिंसियर रहते हैं अवसर के प्रति, अपने कैरियर के प्रति। 12 बजे दिन से दोपहर 2 बजे के बीच में जिस जातक जातिका का जन्म होता है वो जीवन में कोई भी मौका नहीं गंवाते, कुछ न कुछ नया करते हैं, कुछ न कुछ नया सीखने की लालसा रहती है उनके अंदर। विश्वास पात्र स्वयं भी होते हैं और इनके मित्र भी बहुत विश्वासी होते हैं। दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे के बीच जिस जातक जातिका का जन्म होता है भाग्यशाली होते हैं, अलग तरह की सकारात्मक ऊर्जा लिए हुए रहते हैं, वो जोखिम उठाने की उनकी आदत होती है और किस्मत भी उनका साथ देता है।
शाम संध्या 4 बजे से संध्या 6 बजे के बीच जिस जातक जातिका का जन्म होता है, मेहनत से वो नहीं घबराते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, जिसके कारण नौकरी हो, व्यापार हो, किसी भी चीज में उन्हें सफलता प्राप्त होती है। संध्या 6 बजे से रात्रि 8 बजे के बीच जिस जातक जातिका का जन्म होता है, परिश्रमी होते हैं, लगनशील होते हैं, जिसके कारण बहुत बड़ी सफलता उनको हासिल होती है। रात्रि 8 बजे से रात्रि 10 बजे के बीच जिस जातक जातिका का जन्म होता है, वो दयालु किस्म के होते हैं, सबको खुश रखने की कोशिश करते हैं, प्रयासरत रहते हैं लोगों को खुश रखने में, अच्छे व्यक्तित्व के मालिक होते हैं, धनी व्यक्तित्व के मालिक होते हैं। लोगों का कष्ट, लोगों का दुख उनसे देखा नहीं जाता है। वो प्रयास करते हैं कि हर किसी के चेहरे पर एक मुस्कान तो होनी ही चाहिए। रात्रि 10 बजे से रात्रि 12 बजे के बीच जिस जातक जातिका का जन्म होता है, उनके अंदर लीडरशिप के गुण बहुत अच्छे होते हैं, नेतृत्व करने की क्षमता उनकी बड़ी अच्छी होती है, लोगों को समझने में वो देर नहीं करते। उनके अंदर एक गुण होता है कि वो लोगों से मिलते ही परख लेते हैं कि ये किस तरह के लोग हैं, और उस हिसाब से, उस आधार पर उनके साथ व्यवहार और विचार करते हैं। तो ये थे किस छोटे छोटे अवधि में जन्म लेने वाले जातक जातिका का कैसा व्यक्तित्व पर असर होता है, स्वभाव पर असर होता है। किंतु एक बात मैं बता दूं कि व्यक्तिगत जन्म कुंडली से और इस समय से और किस दिन जन्म हुआ है उससे, किस महीने में जन्म हुआ है उससे, इन सब चीजों को मिलाने के बाद ही सही तरीके से पता चलता है कि किस जातक जातिका का कैसा व्यक्तित्व होगा, कैसा स्वभाव होगा। ये तो एक छोटा सा दर्पण है। आपके व्यक्तिगत कुंडली पर आपके स्वभाव, आपके जीवन की शैली, आपका व्यक्तित्व निर्भर करता है। ये एक साधारणतया एक थॉट है, ये एक सोच है कि इस समय में जन्म लेने वाले व्यक्ति का ऐसा होता है। कुछ अंश निश्चित तौर से इसका हर व्यक्ति में, इस समय जन्म लेने वाले हर व्यक्ति में प्राप्त होता है, लेकिन पूर्णतया नहीं। वो आपके व्यक्तिगत जन्म कुंडली पर ही होगा। तो हमने देखा कि समय अंतराल पर जन्म लेने पर कैसे होते हैं हम, और संख्या 4 हमारे जीवन से किस तरह जुड़ा हुआ है, और हम संख्या 4 से किस तरह जुड़े हुए हैं। आज के लिए बस इतना ही। यदि मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपना कमेंट जरूर लिखिए। कोई सुझाव देना चाहते हो तो आप वो सुझाव भी दे सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमें आज्ञा दीजिए।